नमस्कार, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बातों के एजेंडा को सभी के सामने रखा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट का पहली कॉपी सबसे पहले अपने मां को सौंपी, उसके बाद उसे लोगों के सामने रखा। आइए देखिए ये वीडियो। कैसे सामाजिक दूरी का पालन होगा वहां पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे खामोश। यहां पर जब हमारे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं हो। पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी, जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया, सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है। हमारे मुख्यमंत्री ना लॉकडाउन में, ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय, क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया। आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा, पुनः वैसे ही बाढ़ आएगी जैसे पिछले 15 साल से आ रही है। क्या सबक लिया आपने कोसी के बाढ़ से? क्या सबक लिया हर साल जब बाढ़ आती है? इनको मैंने जानकारी दी, सुझाव दिए कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बिहार का भूगोल ऐसा है कि आधा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा इलाका सुखाड़ प्रभावित रहता है। हम लोग को कैनल्स बनाने की जरूरत है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कैनाल बना के आप ऐसे इलाकों में पानी को डाइवर्ट कीजिए, वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पे सुखाड़ का इलाका है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री एकदम खामोश। आप मुझे बताइए ना, राजस्व की कमी, संसाधन की कमी की दुहाई मुख्यमंत्री देते हैं। ये तमाम जितनी बातें कर रहा हूँ, नदियों को जोड़ने का जिक्र हो, तमाम ये विषय जो मैंने आपके सामने रखे, इन तमाम का जिक्र मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने किया। संसाधनों की कमी है, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। मैं हूँ इनके साथ, मैं इनका समर्थन करता हूं जब ये बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में बिहार का राजस्व बढ़े, उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पर IT सेक्टर्स आए, IT जॉब आए, उसके लिए आपने क्या किया? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था, मुझे नहीं याद। जब तक आप निवेशकों को यहाँ पर बुलाएंगे नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहाँ पे निवेश कैसे करेगा? जितने भी निवेशक हैं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो कहीं से क्लियरेंस ले पाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम देश भर में हमारे प्रधानमंत्री लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, FDI के माध्यम से हो, विभिन्न और माध्यमों से हो। पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार में कैसे निवेश हो, उसके लिए उनको चिंता ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स लंबे समय से हम लोग के यहाँ नहीं दिए गए। किस तरीके से ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी कारखानों के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है, और उस पर कोई बात भी नहीं करता। चिंता की विषय है, मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते? बिहार उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, पर अनंत संभावनाओं के बाद भी हमारा प्रदेश अनंत समस्याओं से ही घिरा हुआ। क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकते? रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जहाँ पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं हैं जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते?
क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़, जो मेरा भी कर्म क्षेत्र, अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीज़ों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीज़ों का जिक्र करें। पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा धीरे धीरे करके देश, जहाँ एक तरफ हमारा युवा देश है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन। जहाँ देश हमारा युवा है, वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है। रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे लिए चिंता का विषय है, और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की हालत है, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली है, या जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब तक हम लोग हर सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक जो विकसित बिहार का हम लोग का सपना है शायद हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि एक लंबा समय बीत गया, लगभग 3 दशक, पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित है। जिन्होंने इससे बांटो और शासन करो की राजनीति को अपनाया, जब अंग्रेज हम लोग को बांटते थे और हम लोग के ऊपर रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां से आई थी, और वही कार्य आज के मुख्यमंत्री हमारे करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, और सबको वोट बैंक बनाया गया। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स उसके बाद शुरू की गई कि भैया तुमको हम ये दे देंगे, तुमको मुफ्त में हम ये दे देंगे। बताइए, जिस प्रधानमंत्री की सोच ये हो कि तुम्हारे परिवार में किसी की हत्या होगी तब तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी कहाँ कोई देता है, कौन से देश में ये परंपरा है कि वहाँ पे सरकारी नौकरी दी जाए? भाई क्यों नहीं है? आप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के। आज अगर हम लोग रोजगार की अगर अपेक्षा रखेंगे तो आपसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते। कारखानों को लेकर आपने हाथ खड़े कर लिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि लैंड लॉक्ड है हमारा एरिया, प्रदेश हमारा बिहार, भैया पंजाब भी ऐसे ही लैंड लॉक्ड है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, और आंकड़े आप लोग निकाल कर देखिए, हजारों की संख्या में वहां पर कारखाने खुले हुए हैं। और हमारे यहाँ कारखाने नए खुलना तो बंद, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखिएगा कि कितने सैकड़ों जो चल रहे थे कारखाने वो बंद हुए। निरंतर मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर सबसे पहले जितनी बंद मिलें पड़ी हैं उसको हम लोग को खुलवाने का काम करना चाहिए। पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, कई ऐसे कारखाने हैं, उसमें यंग IT प्रोफेशनल्स की टीम को आप हायर कीजिए और उन प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल किया जाए उस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। नहीं, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर, ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं। ताजुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी, छात्र आंदोलन से वो निकले थे।
जेपी के दौर से वो निकले थे और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन छात्रों युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।